फिर फरमाया वसलाह ज़ात बैनिकुम, और एक दूसरे से ताल्लुकात को दुरुस्त करना। ये एक बाप का दिल बोल रहा है, एक दूसरे से मामलात को दुरुस्त करना, एक दूसरे से ताल्लुकात को सही करना, बाहिमी ताल्लुकात को सुलझाए रखना। फ़इन्नी समय तो जद्दकुमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु सलाहु ज़ातिल बैन अफ़ज़लु मिन आमतिस सलात वस्सियाम। इसलिए एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को क्यों दुरुस्त रखना? इसलिए कि मैंने तुम्हारे जद रसूल खुदा से ये सुना है कि लोगों के बीच में सुलह आशती कराना, लोगों के दरमियान ताल्लुकात को दुरुस्त कराना, ये आम नमाज और रोज़े से कहीं अफजल है। इसका और नमाज और आम नमाज और रोज़े का और एक दूसरे के दरमियान सुलह आशती का कोई मुकाबला नहीं है। सुलह आशती, लोगों के दरमियान सुलह कराना, लोगों के दरमियान बिगड़े हुए मामलात को सुलझाना, ये नमाज और रोज़े से भी अफजल है। हम लोग गौर करें कि हम किन लोगों में शुमार है हमारा। क्या हम सुलह आशती कराने वालों में हैं या फसाद और झगड़ा लगाने वालों में हैं? अगर हम सुलह आशती कराने वालों में हैं तो यकीन जाने कि हम मौलाए कायनात की इस वसीयत पर अमल कर रहे हैं। फिर आगे फरमाते हैं वल्लाह वल्लाह अल्लाह अल्लाह फिल इताम फला तुगिब्बु अफवाहहुम वला यज़ीउ बिहज़रतिकुम। देखो, यतीमों के बारे में अल्लाह से डरते रहना, ये बड़ा मसला संगीन है। यतीमों का ख्याल रखना एक अजीम अजर का भी बायस है और इंसान की ये एक दीनी जिम्मेदारी भी है और समाजी जिम्मेदारी भी है कि जो यतीम है उनका ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए। इसलिए कि खुदावंद आलम ने उनके सर से बाप का साया उठाया है, तो अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनका ख्याल रखें। फरमाया वल्लाह अल्लाह फिल इताम, यतीमों के बारे में अल्लाह से डरते रहना। ऐसा ना हो कि उन पर फाकों की नौबत आ जाए और तुम्हारे होते हुए वो बर्बाद हो जाए। गोया इस मरहले में दो जिम्मेदारियां मौलाए कायनात ने हम लोगों को यतीमों के बारे में दे दी। पहली ये कि उनके खाने खर्चे का ध्यान रखें यतीमों के, कि ऐसा ना हो कि उन पर फाके गुजर जाए और हम भरपेट खाना खाते रहें। और दूसरी जिम्मेदारी समाजी जिम्मेदारी है, सोशल जिम्मेदारी है कि जब बाप का साया सर से उठ जाता है तो बच्चों को रोकने टोकने वाला, अच्छे और बुरे की तमीज़ देने वाला, गलत और सही का रास्ता बताने वाला कोई नहीं होता। मौलाए कायनात कहते हैं ऐसा ना हो कि तुम्हारे होते हुए